ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, आज सनातन धर्म जो संसार का सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन धर्म है, उसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्रकारियों के द्वारा षड्यंत्र चल रहे हैं और तरह तरह के माध्यम से इसको समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। उन्हीं में एक है जातिवाद। सनातन धर्म को जातिवाद में बांटने का बड़ा ही घृणित कार्य चल रहा है। जातियां दूसरे मजहब के भी अंदर हैं, लेकिन वे लोग जाति के नाम पर कभी आपस में झगड़ते नहीं। वे केवल अपने मजहब के नाम पर रहते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म के लोग जातिवाद के नाम पर आपस में झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी कोई कोर कसर बाकी ये लोग नहीं छोड़ते। और इस जातिवाद को बढ़ाने के लिए जातिवादी विष घोलने वाले कुछ जातिवादी नेता हैं। वे अपने स्वार्थ के कारण से और दूसरों के द्वारा उनको मिल रहे भारी धन के कारण वे सनातन धर्म के अंदर अपनी अपनी जातियों में जातिवाद का नारा लगाते हैं। और ये हिंदू जाति जो बड़ी ही भोली जाति है, नासमझी में अपनी जाति के नेताओं के चक्कर में आकर के जातिवाद की जो विष भरी नदी है उसमें बह जाते हैं और जैसा उनकी जाति का नेता कहता है और बिना विचार किए उसी के समर्थन में नारे लगाने प्रारंभ कर देते हैं। और ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही हानिप्रद हो रहा है। और उन्हीं में कुछ लोग ऐसे जो वामपंथी विचारधारा के और कुछ मुस्लिम नेता, उन्होंने कुछ लोगों को भारी धन दे करके दलितों के बीच में भेजा और वे कहने लगे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और प्राचीन समय से ही दलितों पर अत्याचार किया इन सनातन धर्म के लोगों ने। और कुछ उन्होंने लेख भी लिखे इस तरह के दलितों में सनातन धर्म के मानने वालों के प्रति वैमनस्य पैदा करने के लिए, और उसका प्रभाव उन लोगों के मन मस्तिष्क पर बढ़ता हुआ जा रहा है। वे भी यही सोच रहे हैं कि सनातन धर्म के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन
उन लोगों को जो अपने को दलित कहते हैं। हम तो दलित नहीं कहते उनको, क्योंकि न वो दलित हैं, वे तो हमारे भाई हैं। हम अपने भाइयों को दलित क्यों कहें? लेकिन जो कह रहे हैं या कुछ लोग अपने को दलित कह भी रहे हों, मैं उनसे ही कहना चाहता हूं, इतिहास उठा करके देखिए, सनातन धर्म के लोगों ने कभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं किया। ये तो सनातन धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म में फूट डालने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप लोग ये देखिए, बड़ी गहराई से चिंतन करिए। यदि सनातन धर्म के लोग, जिनको ये कहते हैं ये सवर्ण है, उन्होंने दलितों पर अत्याचार किया होता तो आज भारत के अंदर कोई भी दलित न बचता। और आज भी आप लोग देख लें, जहां सनातन धर्म के लोगों के बीच में दलित रहते हैं, ऐसी कोई बस्ती नहीं है जिस बस्ती में दलित न रहते हों। लेकिन जाति के नाम पर किसी भी दलित पर कोई भी कुठाराघात नहीं होता, और जाति के नाम पर, दलित के नाम पर कोई भी दलित अपने दूसरे सनातन धर्म के लोगों के बीच में से पलायन नहीं करता। लेकिन अपने को दलित कहने वालों, ये चिंतन करो, यदि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो वो मुसलमानों के द्वारा हुआ है। गहराई से विचार करिए और लौटिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम देशों की तरफ। वहां पर बहुत भारी संख्या में दलित थे, लेकिन आज वहां के दलित कहां गए? वहां तो सनातन धर्म के लोग, वहां तो हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते, लेकिन दलित कहां गया? वहां का दलित समाप्त हो चुका वहां पर। या तो उनको मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा, या फिर उनको इस्लाम मजहब में दीक्षित कर दिया गया। तो इसलिए अपने को दलित कहने वालों, जो तुम्हें जातिवाद के नाम पर, दलित के नाम पर, सनातन धर्म के विपरीत कुछ भी कहता हो, एकदम आप लोग उसका विरोध करिए और प्रश्न करिए कि हम लोग इन हिंदुओं के बीच में रहते हैं और इन हिंदुओं के बीच में रह करके हम कभी भी पलायन नहीं करते। लेकिन जहां जहां हम मुस्लिम बस्ती में रहते हैं, वहां वहां हमारे ऊपर अत्याचार होता है और मुस्लिम बस्ती से हमें पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमारी बहु बेटियों को भी वहां पर खतरा होता है। जब आप लोग इस तरह के प्रश्न करेंगे, तब जाकर के दूध का दूध भी होगा, और ऐसे इन जातिवादी नारों को लगाने वाले दुष्ट नेताओं के होश ठिकाने आएंगे। तो इसलिए अपने को दलित कहने वालों, आज से अपने को दलित कहना बंद करिए। आप दलित नहीं हैं, आप हिंदू समाज का, सनातन धर्म का एक अंग हैं, और आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने हमेशा सनातन धर्म का सहयोग किया, सनातन धर्म की रक्षा की। तो आप लोग इस जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पुनः आगे आइए। इसी में आपका, सबका और सनातन धर्म का, भारत राष्ट्र का भला है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।